मूर्ति के सामने बैठकर हम उसी के जिसकी ये योग माया है उसी श्री कृष्ण की गीता ज्ञान में डुबकी लगाएं और अर्जुन के प्रश्नों के साथ अपने प्रश्न मिलाते हुए उनमें से उत्तर ढूंढें। भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय के पहले अध्याय के 20वें श्लोक में जब अर्जुन भगवान के साथ कैसे पेश आ रहा था, जैसे मालक कार ड्राइवर को ऑर्डर देता है कि मेरी गाड़ी इधर लेके चल, ऑर्डर दे रहा था, हुक्म चला रहा था भगवान के ऊपर कि केशव मेरी सेना को, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच लेके चल। ऑर्डर हुआ ना कि लेके चल मेरे रथ को दोनों सेनाओं में, जैसे मालिक का बोले ड्राइवर को कि मेरी गाड़ी उधर लेके चल। 7वें में श्लोक में जब थोड़ा सा हुआ, देखा सबको, थोड़ा मोह हुआ, तो जब भगवान ने बोला तो थोड़ा सा उसमें अंतर आया। पहले नौकर समझ रहा था 20वें श्लोक में पहले अध्याय के, और दूसरे के 7वें में थोड़ा फर्क आया। तो क्या समझा कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन उसकी जिज्ञासा शुरू, जो हठीलापन था वो जो था उसमें थोड़ा अभाव आने लगा कि कुछ। दूसरे श्लोक के 7वें श्लोक से भगवान उसको समझाना शुरू करते हैं कि तो क्या कायरों की तरह बातें कर रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्षत्रिय है, तू अधर्म पर विजय कर। समझाते 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 सब कुछ कहा कि कर्म ऐसे कर, निष्काम कर्म ऐसे कर, विषाद से निकल, है ना। सारा कुछ समझाते 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 आज 10वें अध्याय में जब कल भगवान ने अर्जुन को कहा कि देख मैं ही भगवान हूँ, ये सारी मेरी विभूतियाँ हैं, सारी प्रकृति में मैं हूँ और सारी प्रकृति मुझ में है, मैं फिर भी निर्लेप रहता हूँ। अर्जुन चुपचाप सुन रहे हैं। वो ही अर्जुन जो पहले हुक्म चला रहा था एक नौकर की तरह, तो वही अर्जुन आज क्या कहता है कि हे केशव, हे माधव, मैंने आपकी जो इतनी विभूतियां देखी हैं, मैंने पहले सुनी थी ऋषि महात्माओं के मुख से, देव ऋषि के मुख से, अब मैंने खुद आपके मुख से सुनी है। उन विभूतियों को सुनकर अब मेरे अंदर आपके प्रति और जिज्ञासा उठ रही है, प्रेम और उठ रहा है कि मैं जो विभूतियां खुद आप बता रहे हो मैं उनको देखूं। भगवान ने एक पल नहीं लगाया, कोई तर्क वितर्क नहीं किया, तो बोलते तथास्तु अर्जुन, देख मैं तुझे दिखाता हूं। अब भगवान अपना जो कल विभूतियां मुख से बता रहे थे, आज वो खुद दिखाएंगे कि मैं क्या हूं। आज का अध्याय 11 विराट रूप का दर्शन। विश्व विराट जो विश्व को समा के अंदर बैठा हुआ है, उस विराट पुरुष के दर्शन आज अर्जुन बड़भागी है जो भगवान के आज दर्शन करेगा। क्यों भगवान ने उसको एक पल नहीं लगाया कि अर्जुन अनुरागी है। अब वो नौकरों वाले ऑर्डर नहीं दे रहा, अब उसमें थोड़ा प्रेम जाग रहा है और कृष्ण के प्रति अनुराग पैदा हो गया। अब अर्जुन अनुरागी बन चुका है। अब अर्जुन पहले श्लोक जो है वो अर्जुन से ही शुरू होता है। कल की सुनता सुनता वो फिर प्रश्न करता है अर्जुन वाच मदनुग्रह परमं गुरु मध्यातम संगीतम यत वियोक्तम वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर मेरा मोह तो दूर हो गया है। अब मैं, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा अनुभव किया। अक्षय जो कभी ना मिटने वाली,
हे प्रभु, मैंने आपकी महिमा को जान लिया है कि आपकी महिमा अक्षय है, कभी मिटने वाली नहीं है। अब मैं उस महिमा को अनुभव भी कर चुका हूँ कि हाँ, सत्य है जो आप कह रहे हो, वह सत्य है। तो फिर कहते हैं एवमेतद् थाथ त्वात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूप महेश्वर पुरुषोत्तम। कहते हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान कहते तथास्तु। मन्ने से यदि जो पहले शिष्य पहले आर्डर दे रहा था, फिर थोड़ा शिष्यपन आया कि मैं जब कहते भगवान ने जब उसने रथ पर बैठ गया, धनुष्यबाण रख दिया, तो भगवान समझा रहे हैं। तो फिर अर्जुन दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में कह रहे थे कि हे केशव, आप मेरे गुरु बनकर, मैं शिष्य हूँ, मुझे कुछ समझाओ। शिष्य बन गया और आज कह रहा है हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं, आज प्रभु कह रहा है, पहली बार आज अर्जुन ने प्रभु कहा, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो भगवान कहते तथास्तु। श्री भगवान वाच पश्ये मे पारत रूपानि सतसोहत शस्त्रशा नानाविधानि दिव्यानि नानावरण कीर्तिनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भरत, लो तुम आदित्य वसुओं को, रुद्रों को, एक सूर्य नहीं है, लाखों करोड़ों सूर्य हैं। आदित्य, आदित्य नहीं बोला ना, द्विवचन बोल रहा ना, आदित्य नहीं बोला। आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्य में रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने तो ना देखा है, ना सुना है, और ना ही आगे कोई देखेगा। इहे कस्तम जगत कृतसनम पश्याद सचराचरम मम देहे गुडाकेश यचनायद दृष्टम इच्छसि। गुडाकेश, पहले भी भगवान ने अर्जुन को गुडाकेश कहा था कि निंद्रा को तूने जीता हुआ है। ये बाहरी निंद्रा को अब यहाँ पर अर्जुन को, अगर अर्जुन के मन में परिवर्तन हुआ है, आज भगवान भी गुडाकेश उसके दूसरे प्रभाव को देखकर कह रहे हैं कि हे गुडाकेश, तू बाहर से तो नेत्र तेरे खुले हुए हैं, बाहर से जो नेत्र बंद करके सोता है, उस निंद्रा को तो तूने जीता ही जीता है। तूने अंदर के खुले नेत्रों से जो सो रहे होते हैं, अब कई बार देखा ना, कई सपने में उठ के कई बाजार भी घूमाते हैं, आके फिर सो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, नींद नींद में घूमते रहते हैं। तो वो तो थोड़ी देर का किसी किसी को होता है। अगर हम उसको अपने ऊपर लागू करें तो हम रोज ही ऐसे हैं, खुली आंखों से जाग रहे हैं, अंदर की आंखों से हम सोए हुए हैं, हम सोपन अवस्था में हैं। क्यों? कि जागृत अवस्था वो है जिससे हमें पता चले कि हमारा समय इतना निकल चुका है, हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बचा उसको। जैसे बच्चे को छुट्टियों में होमवर्क मिलता है, वो कोई घूमने निकल गया, नानी घर निकल गया या कहीं यात्रा करने निकल गए, तो उसका जो होमवर्क है वो बचा रह गया। अब उसके मन में डर है कि स्कूल खुलने वाले हैं, 2 दिन बचे हैं, क्या करूं, वो जल्दी 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 उसको पूरा करेगा। ऐसे ही वो 2 दिन में स्कूल का पूरा 2 महीने की जो छुट्टियों का काम मिला तो उसको पूरा कर लेता है। ऐसे ही परीक्षित को 7 दिन मिले, उसने 7 दिन में सारा कुछ कर लिया। और परीक्षित ने जब बोला था कि मेरे को 7 दिन मिले हैं, मैं अपना उद्धार कैसे करूं, तो भगवान ने क्या बोला था कि तेरे पास तो 7 दिन है। खटवांग को 1 घड़ी मिली थी, 1 घड़ी कितनी होती है 1 घड़ी,
जब वो सर्व में गया, सभा में बैठा, तो इंद्र ने तो बोलते मेरे को अगर आप बता दो कि मेरी उम्र कितनी है अभी। तो बोलते राजन सच बताऊं, 1 घड़ी। उसने 1 घड़ी में सारे अपना अगला पिछला उद्धार कर लिया था, सारे जन्मों का बंधन काट लिया था 1 घड़ी में। तो कहते तेरे पास तो 7 दिन है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि तू हम अगर हम जागना वो है कि हमें पता चले कि हमारी इतनी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब जो कुछ पल हैं उसको हम किसी अच्छे कर्म में लगा लें। या मान लो किसी की चोरी हो गई है, धन लुट गया है, थोड़ा बहुत उनका बचा है, वो उस जो गया धन है उसका क्लेश ना करते हुए, उसको उसमें दुखी ना होते हुए, जो बचा है उसको अच्छी तरफ लगाकर, अच्छे से उसको लगाकर, अच्छे से उसमें से कुछ कमा ले, तो कहते उसको कहते जागना। हम अपने बीते श्वासों को, भूतकाल को चिंता ना करते हुए रोते पीटते रहे कि पिछला चला गया, पिछला चला गया, हम ये भी गवाया और अगला भी गवाया, तो अगर हमने इसको पकड़ लिया उसको कहते जागना। अब भगवान गुडाकेश उसको इस भाषा में कह रहे हैं कि तू अब अंदर से जाग चुका है, वो निंद्रा तो तूने जीती है, अब तू और भी ऊपर उठ चुका है गुडाकेश। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको ये विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। बैठे बैठे सारा विश्व घूमना नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे तो सब देख। ना तू माम शक्य से दुष्ट मने नैव सब चक्षुषा दिव्यम दधादि हे चक्षु पश्ये में योगम महेश्वर। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। अब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि, दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। जब भगवान ने दिखाना शुरू किया, इतने हजारों सूर्य का प्रकाश जब चमका तो उसकी आंखें चौंधिया गई। तो भगवान ने वहीं बंद किया और फिर उसको दिव्य दृष्टि देकर भगवान ने अर्जुन को, अब इधर भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं, उधर दिल्ली में अब जो दूरबीनें बनी है 400 मीटर तक, जो किसी वैज्ञानिक ने बना ली है कि 400 मीटर तक हम देख सकते हैं कि कोई उग्रवादी हमारे सीमा पार नहीं कर रहा, तो उसको इतना इनाम मिल रहा है। तो ये दूरबीन दिल्ली में बैठा हुआ कुरुक्षेत्र में, तब हमारे ऋषियों के पास इतनी शक्तियां थी कि दिल्ली में बैठे हुए कुरुक्षेत्र का हाल और दूसरे को, आप उसकी दृष्टि कितनी तेज होगी, आप तो पंजाब से भी आगे निकल सकता होगा। दूसरे को देना, दूसरे को तो वही देता है ना। अब हमारे पास ज्यादा है, मान लो 100 रुपए है, अगर किसी को देना चाहे हम 50 देंगे या 20 देंगे, 100 तो उसमें से कुछ अपने पास बचा के रखेंगे, कुछ बचा के रखेंगे, तो पूरा तो वही दे। तो कहते भगवान कहते जो अब तू मेरे उस योग ऐश्वर्य को देख। संजय कह रहा है कि भगवान उसको अब विराट रूप देखो। संजय कितना किस्मत वाला है, किसी के द्वारा दिए हुई दृष्टि, ऋषि महात्मा के द्वारा दृष्टि दी हुई, उससे फल पा गया। कहते हैं जब अपना अंतर मन साफ हो, इच्छा हो भगवान को पाने की, इच्छा हो भगवान को मिलने की, इच्छा हो किसी भक्त से मिलने की, इच्छा हो साधक पथ पर चलने की, इच्छा हो सत्संग पथ पर चलने की, तो रास्ता कहीं ना कहीं से किसी के द्वारा मिल जाता है। तो इसको व्यास जी के द्वारा दृष्टि मिली और बैठे बैठे जो कोई नहीं देख सकता उस विराट रूप को संजय क्यों? संजय ने देखा कि संजय में संयम था। धृतराष्ट्र अंधा था, तो अंधा, आंखों से अंधा था। कहते हमारा मन अगर अज्ञान से ढका हुआ है, हम अंधे हैं, हम अंधे हैं। तो संयम था, संयम से उसने वहां बैठे सब कुछ देख लिया। संजय ने कहा हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखला दिया। बोल विराट विश्व रूप की जय। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख देखे, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। ये रूप अनेक देवी आभूषणों से, और जितने भी मुख थे सब सजे हुए थे, आभूषणों से अलंकृत था,
अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। ये दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इतना विराट रूप, असीम, असीम शब्द, अक्षय, ये बहुत वो है गूढ़ शब्द। असीम जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम तथा सर्वत्र व्यापक था। दिव्य सूर्य शस्त्र से यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका जो प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। हजारों सूर्य, भगवान का इतना तेज निकला, हजारों सूर्य भी उसका सामना नहीं कर पा सकते थे। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब भगवान समझा, अब शरण में आ गया, अब प्रार्थना कर रहा है। पहले नौकर, फिर शिष्य बना, अब प्रार्थना कर रहा है। अब प्रभु समझा कि मैं आपके शरण में, अब प्रभु कह रहा है। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा को आप में देख रहा हूँ। मैं शंकर जी को कैलाश पर्वत सहित, माँ दुर्गा सहित आपके अंदर देख रहा हूँ। मैं समस्त ऋषियों को आपके अंदर देख रहा हूँ। मैं समस्त नागों को आपके अंदर देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए हैं, असीम, जिनकी कोई सीमा नहीं है, जिनका कोई अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य दिखता है, ना आदि दिखता है। आपके रूप को इसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। अब कई बार लाइट तेज होती है तो हमारी आंखों में बढ़ती है, कुछ नहीं दिखता ना। ये छोटी सी एक लाइट तेज हो तो आंखों में कुछ नहीं दिखता, तो जहां भगवान का तेज भी कर रहा हो वहां क्या दिखेगा? वो ही देख सकेगा जिसके पास प्रभु दृष्टि देंगे। तो भी मैं इस तेजो में रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, तो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित हैं। भगवान आपके हजारों हाथ हैं, करोड़ों हाथ हैं, सब में चक्कर, गदा, सब विभूषित हैं। आप परम आद गेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। मेरा मन तो ये कहता है कि आप ही सनातन धर्म के रक्षक, रीढ़ की हड्डी आप हो। आगे कहते हैं, आप यदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। आगे कहते हैं, यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों में एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्यापक हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। आगे कहते हैं, देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ आपको नमस्कार कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक शास्त्रों का पाठ कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं आपकी। ये मैं आपके अंदर देख रहा हूँ। शिव के विविध रूप, आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव दोनों, अश्विनी कुमार, मर्दगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख, कोई स्तुति कर रहा है, कोई हैरान होकर आपको देख रहा है कि ये क्या है। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंगा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह अब मैं भी विचलित हो रहा हूँ। केशव, मैं आपके इस रूप को देखकर विचलित मेरा मन हो रहा है। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करके मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। पहले तब घबराया था जब सेना देखी थी, अब भगवान का विराट रूप देखकर क्या कहता है, मेरा संतुलन बिगड़ रहा है। केशव, उसी रूप में आ जा।
कहते हे द्वेष हे जगन्नाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ, मेरा और मुंह बढ़ रहा है। ये क्या है? धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कौरवों की सेना भी आपके मुख में जा रही है, हमारी सेना भी आपके मुख में जा रही है, और आप ऐसे सुबह रहे हैं जैसे बच्चा टॉफी खाता है। तो कहते मैं ये देखकर मैं घबरा रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हे मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। अब बरसात के महीने में कितने कीड़े आकर लाइट में अपनी मौत ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता बेचारों को कि हम मरने जा रहे हैं। ऐसे कह रहे हैं कि वो जो पतंगे कीड़े की तरह सब सेना आपके मुख में जा रही है। हे द्वेष, आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। अब कहता है, अब उसको जागा है कि जिसको मैं दोस्त कह रहा था, जिसको मैं भला बुरा बोल देता था, जिसको मैंने नौकर बना दिया, चल मेरी गाड़ी को, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच लेके चल, जिसको मैं भला बुरा कह देता था, जिसकी पीठ थकाता था, चल उधर चले, चल उधर चले, आज कह रहा है कि हे द्वेष, मुझे बताओ कि आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आप भगवान हैं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला मैं काल हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे, सिर्फ पांडव बचेंगे। क्यों? कि वो धर्म पर हैं, बाकी सब मारे जाएंगे। तुम उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले भी मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, कितना सुंदर नाम दिया अर्जुन को भगवान ने, सव्यसाची, कि अर्जुन जो था जितना सीधे हाथ से धनुष चला सकता था, उतना ही उल्टे हाथ से भी तेज चला सकता था। दोनों हाथ बराबर चलते थे उसके, इसलिए भगवान उसको कहते सव्यसाची। वो सुंदर नाम दिया भगवान ने। तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते, भले तो सव्यसाची है, दोनों हाथों से तीर चला सकता है, सबको मार, तेरा तो सिर्फ नाम होगा, करूंगा तो मैं। अब तूने देख लिया, सारी सेना तो पहले मेरे अंदर जा चुकी है, मर चुकी है। उठ, अपना अधिकार जमा, धर्म पर विजय डाल, अधर्म का नाश कर। कि उस फिर भगवान कहते हैं, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आज अर्जुन को महात्मा का नाम दिया कि तेरा मन इतना पवित्र हो चुका। अनुरागी तो तू पहले अनुरागी का, अब महात्मा कह रहे हैं। आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे द्वेष, हे जगन्नाथ, आप परम स्तोत्र, अक्षर, कारणों के कारण तथा भौतिक जगत से परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष और इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप अब कुछ जानने वाले हैं, और आप ही वैसा कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्यापक है। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी आप ही हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं, और आप पर पितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार हो, पुनः पुनः नमस्कार हो, कोटि कोटि नमस्कार हो। आपको आगे पीछे चारों ओर से दाएं बाएं, हे असीम शक्ति वाले, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। अब क्या कहते हैं? अब फिर कहता है, हे सखेती मत्वा परसम, कहते हैं आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको, हे कृष्ण, अब अपनी गलतियां बता रहा है। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगन्नाथ, मैंने आपको क्या कुछ नहीं कहा। मैंने आपको हे केशव, यादव कहा, सखा कहा, जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। अब से पहले जो मेरे से गलतियां हुई उसकी मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। कि आप भगवान हो, आप ईश्वर हो।
यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है, कई बार किया है केशव, मुझे माफ करना। हे अच्युत मेरे कितना, यह भी एक बहुत सुंदर है, अच्युत जो गिर ना सके, बाकी सब गिर जाएंगे, भगवान नहीं गिर सकता ना, तो कितना सुंदर नाम है अच्युत। अक्षर, असीम, ये बहुत प्यारे प्यारे अक्षर हैं, समेटने वाले, इनकी माला बनाने वाले, मोतियों की तरह मन को याद रखने वाले, अच्युत जो कभी गिर नहीं सकता। मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दो हे अच्युत, जो मेरे से गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा करो। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप देखो जनक कितना वडभागी है, जिसका उदाहरण भगवान कृष्ण ने इसमें दिया है। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना कोई आपके समान हो सकता है, अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? आपके बरोबर नहीं कोई हो सकता, तो आपसे बड़ा कौन होगा? कोई नहीं हो सकता प्रभु। आगे कहते हैं, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की डिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की दुष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन करें। हे केशव, पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। दोनों है अंदर, डर भी और खुशी भी। आप मुझ पर कृपा करें और हे द्वेष के जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाइए, आप पुनः उस रूप में आइए। हे विराट रूप, हे शस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। जबकि तू देखना नहीं चाहता था, मैंने अपनी इच्छा से तुझे कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजो में आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा मिलता हूँ, ना मैं यज्ञ के द्वारा मिलता हूँ, ना दान करने के द्वारा मिलता हूँ, ना कोई पुण्य करने के द्वारा मिलता हूँ, ना कठिन से कठिन तपस्या के द्वारा मिलता हूँ। इस रूप में, इस संसार में जो देखा जा सकता है वो असली चतुर्भुज, वो जो रूप है वो प्रेम के द्वारा, भाव के द्वारा देख सकता है। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान ने, उद्धव को बता रहे हैं कि भगवान ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अब फिर अर्जुन कहते हैं, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। अब मैं अपने होश में आ गया हूँ। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तुम अपने दिव्य नेत्रों में से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेद अध्ययन से, कठिन तपस्या से, दान तप पूजा से नहीं जाना जा सकता। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे रूप में नहीं देख सकते। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति, अनन्य ये भी शब्द बहुत अच्छा है, अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और उसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान आगे लास्ट में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर
मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो कि चिन्ह में व्योम कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताई गई भगवत गीता के ज्ञान का अपने आप ही फल मिलता है, क्योंकि गीता ज्ञान अपने आप ही अंदर जाएगी। जब भगवान के हम मित्र कोई संबंध उनके साथ स्थापित करेंगे तो संबंध बनाना भगवान के साथ बहुत जरूरी है। अगर हमने शुद्ध भक्ति को पाना है, साधक बनना है, भगत बनना है, तो भगवान के निकटता पानी है, तो हमें ज्ञान की जरूरत है। चाहे कहीं से लें, गुरु से लें, गीता से लें। गीता जो है ये सारे शास्त्रों का सार है। गीता अंतर के पट को खोल देती है। गीता जो है विषाद से, पहला अध्याय विषाद से शुरू होता है, विषाद योग, लास्ट मोक्ष। तो विषाद से भरे हुए जीवन को निकालकर धीरे धीरे कर्म करना सिखाती हुई, निष्काम कर्म करना सिखाती हुई, धीरे धीरे गीता मोक्ष तक ले जाती है। यही 18 अध्याय का सार है कि कैसे गीता दुखों भरे जीवन के महाभारत से हमारे को अर्जुन बनाकर हम अपने मन को अर्जुन बनाए। हम अगर अर्जुन बनेंगे तो कृष्ण खुद भगवान बनकर हमारे जीवन रथ की बागडोर को संभालेंगे। फिर हम खुशी से यही कहेंगे, जीवन रथ तुसी चलाना, असीत केवल बैनाए। जीवन रथ तुसी चलाना, असीत केवल बैनाए जीवन। फिर तो बस आनंद ही आनंद है अगर हम अपने मन को अर्जुन बना लें, क्योंकि आज भी महाभारत है, आज भी हमारे अंदर कौरव पांडवों की सेना है, आज भी हमारे अंदर कौरव दुर्योधन दोनों हैं, पांडव भी हैं, अच्छे विचार भी हैं वो पांडव हैं, बुरे विचार कौरव हैं। अच्छी सेना जो है वो पांडवों की है, जो बुरे विचारों की सेना है वो कौरवों की है। और महाभारत तो जिंदगी में चल ही रहा है। महाभारत इतने विचार आते हैं, बुरे बुरे विचार विकार, इतने महाभारत चलती रहती है। तो इसी महाभारत में से निकलने के लिए हमें अपने मन को अर्जुन बनाकर भगवान के चरणों में बैठकर भगवान की जो मुख से गाया हुआ गीत है इसको सुनेंगे, प्रेम से पढ़ेंगे, तो हमें भी कुछ लाभ होगा, हम भी भगवान की निकटता को प्राप्त कर पाएंगे। बोल गीता महारानी की जय, गीता माता की जय। तो गीता गीत है भगवान का गाया हुआ, इसे गाइए, आनंद लें और अपने जीवन को सार्थक करें। ये ही गीता का सार है और ये ही गीता का ज्ञान है, ये ही गीता की भक्ति है। गीता धीरे धीरे जैसे बच्चा, मैं तो कहते गीता माँ है ना, जैसे धीरे धीरे पहले माँ बच्चे को अपने हाथ से खिलाएगी, मसल मसल के इसको चबाने की मेहनत ना करनी पड़े, है ना, कहीं ऐसी ना निकल जाए जो हजम ना हो। ऐसे ही गीता माँ हमारे को धीरे 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 कृष्ण तक लेके जाती है। क्यों? कि शक्ति जो है ये भगवान की योग माया है। भगवान बाद में आया, शक्ति पहले भेजी है योग माया को। तो ये गीता जो है भगवान की हम माया के पास बैठकर पढ़ रहे हैं, कुछ माँ शक्ति करेगी, कुछ गीता की कृपा होगी, तो हमें भगवान का निकटते जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये गीता में इतनी पावर है, ये चुंबक है, अगर इसको पकड़ो तो पारस जैसे लोहे को सोना बनाता है, ये गीता विज्ञानी बना ही देती है, जहां तक मेरा विश्वास है। गीता पढ़ने से अंदर का जो कलमश है अपने आप धीरे 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 होता जाता है। किया तो नहीं जाता लेकिन अपने आप होता जाता है। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है, थोड़ा अंदर से आता है, वैराग भी आता है, त्याग भी आता है, संशय भी थोड़ा मिटता है, पर फिर भी थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा भी मिटे, मैं तो कहती हूँ हमारे लिए हम वो भी अपने आप को बड़भागी समझेंगे कि अगर इतना सा भी मिट जाए
इतना सा भी हमारा जो लिंक है भगवान के साथ मिले शुद्ध, बिना संशय रहित, भय रहित, मोह रहित, है ना, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। हमें सौभाग्यशाली बनाने वाली ये गीता ही है ना। ये गीता हमारी माता है। धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी कैसे चलना, कैसे परम। अब बच्चा जब पैदा होता है उसको कोई पता नहीं मेरा बाप कौन है, चाचा कौन है, मामा कौन है, माँ भी लाती है ना। तो ये गीता ही हमें भगवान के दर तक लेके जाएगी, मोक्ष के द्वार खोलेगी, क्योंकि गीता माता। बोल सच्चे दरबार की जय। शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा जगदीश्वरी की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं ब्याए, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर, अभिमानी तो दुर्योधन को गिरा रहे हैं ना। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वो ही जो श्री राम जी को भाई। इसीलिए कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि तू जो चाहता है मैं वो करता हूं जो मैं चाहता हूं। अगर तू वो करे जो मैं चाहता हूं तो तेरे को वो मिले जो मैं चाहता हूं। तेरा जो फिर फल हो वो मिटने वाला नहीं होगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वो ही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वो ही जो श्री राम जी को भाएगा। हानि लाभ छोड़ सारे, हानि लाभ छोड़ सारे। शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। गीता क्या कहती है कि मरने समय जिस समय तुम जिसको याद करोगे वो ही जन्म मिलेगा। गीता के जितने भी उसके व्याख्यान हैं वो सारे भागवत में साथ साथ दिए हुए हैं, क्योंकि गीता जहां पर महाभारत खत्म होता है वहीं से तो भागवत शुरू होती है। सब मर गए थे, परीक्षित ही तो बचा था महाभारत के युद्ध में। अभी हमारे कुछ क्षेत्र में टटीरी के बच्चे बचे थे जिसके ऊपर वो घंटा गिरा था। अभी भी वो निशानी रखी हुई है उन्होंने। सिर्फ वो बचे थे, बाकी कुछ नहीं बचा था। या पांडव बचे थे या 5 वो बचे थे, कृपाचार्य, ये सारे ये बचे थे, बाकी कोई नहीं बचा था। तो भगवान ने गीता में ये कहा है कि जो अंत समय जिसको याद करेगा वो उसी जोन में जाएगा। साक्षात प्रमाण भागवत में है। जड़ भरत कहते तपस्या करते करते तो कई जन्म लग जाते हैं, साल बीत जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, लेकिन उसको खराब होते 1 घंटा भी नहीं लगता। घंटा क्या, आधा घंटा भी नहीं लगता। जैसे खीर का पतीला बहुत स्वाद बनाया, बहुत ड्राई फ्रूट डाला है, अगर उसमें 1 कड़छी नमक डल गया सारा स्वाद खराब। ऐसे ही हमारी भक्ति, अगर हम उस कहते भक्ति की खेती को संभालना, भक्ति करना भी मुश्किल है। अगर भक्ति हमारी थोड़ी उपज हुई है
उसकी संभाल करना भी बड़ी मुश्किल है। तो भक्ति को जो संभाल पाई वो भगत है। जड़ भक्त जा बहुत भगत था, बहुत बड़ा भगत भगवान का। तपस्या करने गया। गंडिका नदी जो अब नेपाल में आ चुकी है, पहले सब एक था, उसके किनारे पर बैठकर तप कर रहा था। एक दिन क्या हुआ कि ये उसी के हिसाब से सुना रही हूँ जो भगवान गीता में कहते हैं कि अंत समय में जिसको याद करोगे उसी रूप में जाओगे। साक्षात प्रमाण है भागवत में। तो वो बैठा हुआ है, स्नान करने जब गया तो देखा उसने एक हिरनी गर्भवती है। शेर ने जोर से दहाड़ा है, हिरनी डर गई है, क्योंकि हिरण जो होता है बहुत डरपोक होता है। हिरनी डरी है, उसने जैसे अपनी जान बचाने के लिए नदी के पार कूदना चाहा, उसकी वो बीच में गिर गई, मर गई। बच्चा जो हुआ वो देख रहा था जड़ वर्त किनारे पर, उसको दया आई, उसने उठा लिया। बोलते इसकी माँ तो मर गई है, अब इसका पालन पोषण कौन करेगा? मैं इसका पालन पोषण करता हूँ, क्योंकि ये मेरे सामने है और मैंने इसको देखा है। उसको बचाया, उसका पालन पोषण करता रहा। उसको जब थोड़ा खाने लगा, थोड़ा नरम नरम घास, मतलब जो उसकी भक्ति थी वो कम होती गई और उसमें उसका प्रेम लगाव बढ़ता गया। अब काम वो दूसरा जब बीच में आ जाए तो फिर पहला काम तो थोड़ा कम ही होगा ना। इतना मोह हो गया उसको कि अब जब बड़ा हो गया, थोड़ा इधर उधर दूर वो घास चरने के लिए, खाने के लिए निकल जाता, तो भरत जी बहुत उतावले होता, देखने लगते कहाँ जाके शेर ना खा दे, कहीं जंगली जानवर उसको मार ना जाए, बेचारा मेरे आश्रय है, अनाथ है। एक दिन भरत जी अपनी तपस्या में बैठे हैं, हिरणों का झुंड आया। कहते हैं ना, जो जिसकी जाति हो, जो जिसका स्वभाव हो, तो उसी में मिल जाएगा। हिरणों का झुंड आया, उसने देखा ये तो मेरे जैसे हैं, लगाई छलांग उनमें। अब जड़ भरत जी उठे, तपस्या करके देखा भी हिरण कहाँ गया, है ही नहीं। इधर ढूंढ उधर ढूंढ, सारा ढूंढ ढूंढ के हाय जंगली जानवर खा गए होंगे। उसी चिंता में उनको दिन रात उनकी भक्ति और कम होती गई और आखिरकार उनके प्राण निकले, हिरण बने। लेकिन जो भक्ति की हुई थी, गीता में भी है ना, जो गीता को स्पर्श भी कर ले उसको भी अगला जन्म पिछला याद रहता है। तो उसने जो भक्ति की हुई थी, हिरण के जन्म में भी उसको याद था कि मैंने पिछला जन्म अपना मोह के कारण खराब किया और उसी मोह में मेरा ये जन्म हुआ हिरण का। अब मैं इस जन्म में भी हिरण होते हुए भी अपनी भक्ति को डामाडोल नहीं करूंगा। अब मैं वो कर्म नहीं करूंगा जिसमें मैं फंसूं। हिरण होते हुए भी वो अपनी पूरी तरह बचा बचा के, कभी व्रत रख लेना, कुछ नहीं खाना, मतलब उन्होंने तपस्वी रूप में, पशु के रूप में भी तपस्वी होकर जिए। कुछ दिन बाद फिर उनका देहांत हुआ, वो देह छूटी, फिर किसी ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। अब जो पिता था उसको ये था कि ये थोड़ा वेद पाठ करे और थोड़ा कर्म कांड संभाल ले, यजमानों को संभाल ले। उसको फिर पिछला जन्म याद था। वो कहता था कि अगर मैं इसी में फंस गया, जैसे राम जी ने बोला कि अगर मैं राजा बन गया तो मैं इसी में फंस जाऊंगा। जिनके लिए मैं आया हूँ, जो ऋषि मुनि शबरी जैसे मेरी तपस्या कर करके मेरे लिए बैठे हुए हैं, निषाद राज, गिद्धराज, ये सारे बैठे हुए हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? ऐसे ही इसने बोला अगर मैं इसमें लगा गया तो मेरा फिर जीवन खराब होगा। ये ऐसे काम करने लगे कि जो स्कूल जाए याद ना करें, वहाँ टीचर गुस्सा करे, गुरुजी गुस्सा करे, फिर उन्होंने घर संदेश भेजे ये आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, डांट भी खा ले, लेकिन अंदर से हमको ये था कि मैंने ये कुछ नहीं करना, मैंने करना है तो सिर्फ प्रभु की भक्ति करनी है। आखिरकार बाप मर गया, माँ मर गई, भाई जो थे, भाभियाँ, वो कहीं बेला खा लेता है, कोई दे दे रोटी, कोई बातें करे, किसी तरह उन्होंने घर से निकाल दिया। भाई थे बेचारे, वो बोले अब हमारा भाई है, औरतों की भी सुन ले। आपस में भाइयों ने सलाह की, फिर भी हमारा खून है, हम इसको कुछ ऐसा सौंप देते हैं जो हमारे सामने भी रहे और इसको रोटी भी मिलती रहे, और हमारे को अपनी औरतों की बातें भी न सुननी पड़े। ये अब नहीं, शुरू से चल रहा है, भागवत में ये साक्षात है। तो का इसको ना खेत की ड्यूटी दे देते हैं
भी खेत में जानवरों की पक्षियों की रक्षा करेगा, फसल को बचाएगा। तो वहां पर इसकी ड्यूटी लगा दी। अब इसी बहाने भाई उसका खाना ले जाते, भी वो रखवाली कर रहा है, काम कर रहा है। एक दिन भाइयों को पता नहीं क्या काम हुआ, तो भाभी की ड्यूटी लगी, वो गई, उसने देखा भरत जी तो उसी में भक्ति में लीन थे। अब मक्की का खेत था, ये कौवे चिड़िया आ रहे हैं, वो चूंड रहे हैं, तो देख रहा है और कह रहा है राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत था और ये चिड़ियों का घर पे। अब उसने सुन लिया, उनको और मौका मिल गया जाकर बात दो चार लगाने की। जाकर बोली देखो जिसको आपने बोला ना वो तो उल्टा सबको कह रखा हो भर भर पेट खाओ। अब फिर भाइयों को वहां से भी निकालना पड़ा। अब क्या कर सकते हैं, साक्षात प्रमाण लेके आ गई वो तो। अब क्या करे, कितने को पर्दे डाले भाई के। आखिरकार जो वो चाहते थे वो हुआ, घर से निकले, तपस्या करने लगे। तपस्या कर रहे थे, वो जो हिरण था वो किसी राज्य का राजा बना, उसका नाम राहुगन बना, राजा राहुगन। एक दिन उसके मन में आया कि राज करते करते मेरा जीवन बीता जा रहा है, मैं किसी प्रमाणिक गुरु के पास जाकर कुछ शिक्षा लेके आऊं, कोई अपना उद्धार करूं। जैसे ही राहुगन पालकी में आ रहा है, उसकी पालकी आ रही है, इधर वो भरत दे। अब इन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया, बिना मतलब के बोलते नहीं थे। कहीं मतलब होता था तो थोड़ा सा जवाब देते थे, ऐसा शब्द कि जिसमें सारा जवाब मिल जाए। सिर्फ लीन अपने मन को, विचारों को सब भगवान के अर्पण किया हुआ था। राहुगन की पालकी जा रही थी, एक उनमें जो चार उठाते हैं एक बीमार था। उन्होंने सोचा भी किसी गांव में जाकर किसी को लेके आते हैं, कोई हमारा साथ दे, पालकी को उठाए, क्योंकि राजा को तो अभी बड़ी दूर जाना है। जब वो ढूंढने निकले तो ये भरत जी नजर आ गए, इनको ले गए। जब उनकी पालकी में लगा दिया, अब कुछ नहीं बोले क्योंकि इन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ था, कुछ नहीं बोले। पालकी में लग गए, लेकिन ये थोड़ा हट्टे कट्टे थे, वो थोड़ा छोटे थे, बैलेंस बिगड़ने लगा। जब ये चले, पालकी हिले, राहुगन राजा बोले भी क्या बात हो गई है, क्यों ऐसे हो रहा है। उसने डांटा तो एक ने बोला कि हमारा कोई कसूर नहीं है, एक बीमार हो गया था, हम ये नया आदमी लेकर आए हैं, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है। टेढ़ा मेढ़ा होकर वो इसलिए चलते थे, एक तो ऊंचे लंबे थे, एक वो जब पाँव रखते थे तो ये सोचते थे कोई नीचे कीड़ी, कोई चींटी मेरे पैर के नीचे ना आए, वो देखकर चलते, तो फिर बैलेंस बिगड़ रहा था। आखिरकार राहुगन को बहुत गुस्सा आया, उसने बोला पालकी उतारो मेरी, रोको पालकी। जब बाहर निकले तो बहुत भला बुरा उसको कहने लगे भरत जी को कि तू देख के नहीं चलता, हट्टा कट्टा हुआ पड़ा है, तेरे को अकल नहीं है, ये है वो है, तेरे को नहीं पता मैं राजा हूँ, राहुगन हूँ। तो बोलते अच्छा। भरत जी ज्ञान की बातें सुनाने लगे, राहुगन के जो चक्षु थे वो खुले। उसने बोला कि आप कौन हो, कहीं वो ही तो नहीं जिनके पास मैं ज्ञान लेने के लिए जा रहा हूं, आप कृपा करके मुझे रास्ते में मिल गए हो, आप बताओ कौन हो। पूरा ज्ञान, उन्होंने ज्ञान की बातें सुनाई। राजन इस चमड़ी से मोह कर रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, मेरे को चोट लगेगी, इतना क्रोध तेरे अंदर, तू ज्ञान लेने जा रहा है, तेरा क्रोध तो शांत नहीं हुआ, क्या ज्ञान लेके आए, कहाँ टिकाएगा, अंदर तो क्रोध की अग्नि जल रही है, ज्ञान कहाँ टिकेगा उसमें। ऐसी ऐसी बातें सुन के उसके चक्षु खुले। उसने बोला बताओ कौन हो। उसने बोला मैं वही भरत हूँ, तू वो हिरण है जो जिसके मुंह में मैंने 2 जन्म गवाए। तो वो पैरों में गिरा, बोलता आप धन्य हो जिनको अपना पिछला जन्म याद है, सारा याद है। तो कहते अब मैं आप ही मेरे गुरु हो, आपसे ही ज्ञान लूंगा, आगे नहीं जाऊंगा। तो ये जड़ भरत से गीता का वही श्लोक कि अंत समय जिसको याद करोगे उसमें होगा, प्रमाण है भागवत में। और कहते हैं जब आदमी मरता है, अपने औलाद को याद करता है तो वो सांप स्वर बनता है। अगर धन में मोह रखता है तो वो सांप बन जाता है। इसके भी सब बने हुए हैं, मैंने सुनी कथा, गुरु जी आगे सुनता था उस जमाने में। अभी याद नहीं, भाई ये 2 यादें, बात याद है। जिस समय जो है अपने बच्चों में मोह रखता है ना, तो अगले जन्म में स्वर बनता है, तो उसको स्वर को बच्चे ज्यादा होते हैं। और जो धन में मोह रहता है, पैसा पैसा पैसा, वो हमेशा आपको देखो नाक के आगे होता है, जहाँ धन होता है वहाँ सांप होता है। तो भगवान कहता है जो धन में रात मरते 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 खाली धन बोलता है, मेरा धन, मेरा सोना, मेरा पैसा, तो सांप बन जाता है। ये सच्ची बात है।
तो बस यही है कि हमें हर रात सोते समय भगवान से यही कहना चाहिए कि भगवान पता नहीं ये हमारी आखिरी रात है, सुबह मुलाकात होगी कि नहीं होगी, हमारी नमस्कार स्वीकार करो। अगर सुबह उठते हैं तो देखो हम उठ गए हैं तो भगवान तेरा शुक्र है, हम तो मरे पड़े थे, तुम्हें जिंदा कर दिया। अब हमारे जो पिछले विचार को उनको भी दफा करो। आज के नए जीवन में, नई सुबह में, नई शुरुआत में, नए विचार, नई बुद्धि, नई सोच के साथ हमें आज खड़ा करना, और कल जो गलतियां हुई उनको रात को प्रभु के चरणों में सौंप दो कि आज जो हमारे से त्रुटियां हुई केशव ये तेरे अर्पण, सब कुछ उसके पे अर्पण करते। अगर अच्छा मिला भगवान। एक था वो पहले उसको गरीबी आ गई, किसी कारण उसका बिजनेस ठप हो गया, सब उससे नफरत करने लगे। थोड़ी देर बाद कहते जब प्रभु का साथ हो तो भूचाल तो आता रहता है, फिर संभल भी जाता है। फिर उसको बोलना लोगों ने बंद कर दिया। थोड़े दिनों बाद अपने कुछ शारद थे वो फिर खड़ा हो गया, तो फिर लोग उसको फिर वही सलाम करने लगे। जब उसके बाद लोग उसको सलाम करते थे, आकर भगवान को कहता था भगवान उसने तेरे को सलाम किया। एक दिन उसकी पत्नी ने बोला, बच्चे बोलते आप क्या करते हो पापा, आते हो तो भगवान को ऐसे बोलते हो, आज तेरे को उसने राम राम दिया है, आज तेरे को उसने ये फ्रूट खाने के लिए, आज ड्राई फ्रूट मिला है, आज ये मिला है, आज वहां पर तेरा इतना स्वागत हुआ, आज उसने कुर्सी रखी, आज उसने ये किया, आज उसने दोस्त को बुलाया, मेरा दोस्त आया, आज तो बहुत, तो ये सब तेरा है। तो उसने बोला मैं वही हूँ जो पहले था। पहले लोग मेरी शक्ल देखकर रास्ता बदल लेते थे, तो आज इसी ने मेरे को यहाँ तक लाके खड़ा किया है। आज जो प्रणाम आदर जो कुछ भी होता है वो इसी को है, मैं उसी के अर्पण करता हूँ। तो इसलिए हमें भी भगवान के जो अच्छा बुरा है उसके अर्पण करेंगे। ये नहीं कि अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो हे भगवान तुमने किया। अच्छा बुरा जब सब उसके अर्पण करेंगे तो भगवान अपने आप, जैसे माँ बच्चे को समेट लेती है, उसके अवगुणों को नहीं देखती, उसके गंदे को नहीं देखती, उठा लेती है, हृदय से लगा लेती है, अपने बच्चों की परवाह। अब माँ किसी पार्टी में गई हो, उसने महंगी से महंगी साड़ी पहनी हो, पहले उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया कि मेरे कपड़े ना खराब हो, बाप की ड्यूटी लगा दी, ले तू संभाल, मैं तो अपनी मौज मस्ती करूंगी। बाप से बच्चा गिर गया, बच्चा रो रहा है, बाप के पास चुप नहीं हो रहा। जब उसकी नजर पड़ेगी कि मेरा बच्चा रो रहा है, तब उसको पार्टी वूटी सब छूट जाएगी, तब आएगी उसको उठा लेगी, तब उसकी साड़ी सूड़ी किसी में ध्यान नहीं जाएगा। तब यही होगा कि बच्चा मेरा गिर गया, रो रहा है, कहीं चोट तो नहीं लगी। वही माँ जो बच्चे को पहले उठा नहीं रही थी, अपनी मनोरंजन में अपने पहनावे थे कि मेरी साड़ी खराब ना हो, ऐसे ही भगवान तब तक जब तक हम भगवान से दूर रहते हैं भगवान हमारी परवाह नहीं करते। जब हम रोकर उसके वो तो गिरा बाप की गोदी से, हम जब संसार से गिरते हैं तो वहां से उठकर अगर भगवान के चरणों में गिरेंगे तो भगवान अपने आप उठाएंगे उस माँ की तरह। ये नहीं सोचेंगे कि मेरा बच्चा गंदा है। इसलिए भगवान के चरणों में दंडवत कहते। एक महात्मा जी से मैंने सुना कि वो कहते अगर आप जाते हो मंदिर में साष्टांग प्रणाम करते हो, अगर भगवान की मूर्ति दिख गई है, अब कईयों को देखो कई कई बाजार में भी कोई संत महात्मा मिल जाए शर्म नहीं करती, ये नहीं देखते कि मेरे को देख रहा होगा वहीं साष्टांग प्रणाम करें। क्यों? कि उनको संसार नहीं दिख रहा, उनको वो दिख रहा है जो एक पुण्य आत्मा आ रही है। तो ऐसे कहते वहां पर साष्टांग लेट जाइए, मत देखो कि नीचे गंदी जगह है क्या है, आपने उसके चरणों में गिरना है, ना कि वो गंदी जगह देखनी है। तो वो हम कहाँ कर पाएंगे? वो तब होगा जब हमारा मन चित्त बुद्धि सोच विचार ये सब एक होकर ये जो ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह अहंकार सुख दुख लाभ हानि इनमें फंसे हुए में से निकलकर एक होकर भगवान के चरणों में जाएंगे, तभी हमारा चित्त उसके चरणों में जुड़ेगा। जब हमारा चित्त उसके चरणों में जुड़ा तो किसी की ताकत नहीं विषय वकार की हमारे को उठा ले और अपनी तरफ खींच ले। क्यों? कि हम उसके चरणों में गिरे हुए हैं। एक कोई साधारण मनुष्य भी अगर उसके पास हम कोई अपना बच्चा बिठाकर जाते हैं 2 घंटे के लिए इसकी रखवाली करना, मैं बाजार घूम के आऊं, वो भी उसकी रक्षा तब तक करेगा
कि उसकी माँ मेरे पास छोड़ के गई है, तो वो हमारी रक्षा नहीं करेगा जिसके हम हैं, है ना। तो इसलिए उस पर पक्का विश्वास, दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, प्रेम भाव और कोई संबंध भगवान से बनाएंगे तो भगवान भी हमें अपनाएंगे। वो माता पिता विधाता धाता सब कुछ है ना। तो इसलिए इस स्थान पर बैठे हुए, समुद्र की गोदी में बैठे हुए, जिस समुद्र में मेरे नारायण शेषैया पर सोए हुए हैं, माँ लक्ष्मी चरण चाप रही है, उसी समुद्र के किनारे बैठकर जगत जननी शक्ति स्वरूपा दुर्गा मंदिर में बैठकर, इन भक्तों के संग में बैठकर हम जो कुछ कर रहे हैं प्रभु तेरी कृपा से आप स्वीकार करना, जो गलती हो उसे क्षमा करना, आगे सुधरने का मौका देना। ये बोल गीता माता की जय, सभी प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी समुद्र देवता से समुद्र मंथन के समय भगवान ने सभी रूप लेकर दिखाए हैं। पहला वराह मत्स्य रूप, सारे बीजों को इकट्ठा करने, जब यही समुद्र ने पूरी प्रलय लेकर आ गया तो बीज बचाने के लिए नाग को अपने साथ सुरक्षित रखने के लिए मत्स्य रूप धारण किया। फिर जब समुद्र मंथन हुआ, इसी समुद्र में कच्छप रूप धारण किया, वो भी भगवान ने कही किया। तो हम बहुत किस्मत वाले हैं, भगवान ने इसी समुद्र में 9 रूप डाले थे, है ना। यही समुद्र में माँ लक्ष्मी, धन की देवी, यही समुद्र में सब नदियां आकर मिल रही हैं, यही समुद्र देवता सबको जल प्रदान करता है, यही समुद्र देवता लेता भी है देता भी है, अपने पास कुछ नहीं रखता। इसीलिए इसको समुद्र देवता कहते हैं। जो देने वाला है वो दाता है। यही महाभारत है कि जो लेता है देता है, जो सिर्फ लेना लेना जानता है, देना नहीं जानता, अपने पास आगे अपना अपना देखता है कि मेरा हित हो, दूसरा चाहे चूल्हे में जाए, दूसरे का चाहे जो कुछ मर्जी हो, मैं अपना अपना हित सोचूं, तो वो दुर्योधन है। जो बांट कर खाना चाहे, किसी का हिस्से की तरफ नजर ना करे, अपने में खुश रहे, वो अर्जुन है। दुर्योधन छीन ही रहा था ना, देना नहीं जानता था कि नहीं सुई की नोक तक भी नहीं दूंगा। जहां पर आज भी ऐसे विचार हैं, जिस घर में, जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस देश में, जिस राज्य में, वहां महाभारत है ही है, क्योंकि विचारों से महाभारत है। तो आज अगर घर घर गीता हो, गीता पढ़े कोई, तो गीता के जो विचार हैं, ये घर घर भाई भाई की लड़ाई नहीं, वो कहते हैं ना, अगर कोई रामायण पढ़ ले तो जिसके अंदर ये पता चले कि वो ही राज्य, भाई भाई जो रामायण पूरी पढ़ ले ना, कोई लड़ाई नहीं करेंगे कि ये जगह मेरी ये जगह मेरी। क्यों? कि उनको होगा इतना बड़ा राज्य जो राम जी को मिला, उन्होंने बोला नहीं भरत को दो, भरत ने कहा नहीं राम जी को दो, वो राज्य को एक गोल बना दिया, वो ठोकर मारता है उधर, वो ठोकर मारता है उधर, है ना। तो कहाँ लड़ाई होगी? तो राम जी ने क्या कहा था कि
भरत, ये जो संपत्ति है मेरी संपत्ति तुम हो। यही बात युधिष्ठिर ने कही थी पांडवों को। जब पांडव भीम को बहुत गुस्सा आया उस दिन, जिस दिन जयद्रथ ने द्रौपदी की वो इज्जत को छेड़ा और द्रौपदी को रास्ते में रोका, बहुत भला बुरा कहा, तब भीम गया, उसने दंड भी दिया और आकर युधिष्ठिर को बोलते हैं, अभी भी कोई कसर रह गई है क्या? अभी भी तेरी दया खत्म नहीं हो रही, अभी भी धर्म 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 कर रहा है। अब देख ले, दूसरी बार पंचाली के साथ ऐसा हो रहा है, पहले भरी सभा में, अभी भी पीछा नहीं छोटा, जंगल में वो फिर पीछे आ गए। तो युधिष्ठिर ने कहा था, ऐसा करो, अगर तुम नहीं जाना चाहते मेरे साथ, तुम चले जाओ, वापस जाओ, राज करो जाके, मैंने किसी को मना नहीं किया। तो वहीं बैठ गए सारे। फिर युधिष्ठिर ने क्या कहा, आंखों में आंसू, तो बोलते, मैं अर्जुन, मैं एक धर्म युद्ध करके लोगों को, हम धर्म की आड़ पर हैं, हम धर्म दिखाना चाहते हैं, धर्म क्या चीज है। हम दुर्योधन नहीं बन सकते। दुर्योधन अगर पांडव नहीं बन सकता, हम क्यों दुर्योधन बने? हम पांडव ही रहेंगे। बाकी तुम अगर चाहते, तुम सोचते हो ना कि मैं तुम्हारा बुरा चाहता हूं, तो उन्होंने कहा था, भीम तू तो मेरी बाजू है, तू मेरा बल है, तू नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अर्जुन को बोले, तू तो मेरा मन है, तेरे सिवाय तो सारा चल रहा हूँ। और नकुल सुदेव को बोले, तू मेरी आंखें हो दोनों, तू मेरी दोनों आंखें हो। अगर कोई पूरी गीता पढ़ ले, महाभारत पढ़ ले, तो भाई ये जो पांडवों में प्रेम है ना, दो अलग, एक माँ के, तीन एक माँ के हैं। किसी को पता है 500 मिलके कितना रहते हैं? जब युधिष्ठिर की परीक्षा हुई धर्म की, कि धर्म से अडिग होते हैं कि नहीं, जंगल में इनको खाना नहीं मिल रहा, अभी भी ये धर्म से गिरते हैं कि नहीं गिरते? पानी की प्यास लगी, द्रौपदी ने कहा पानी चाहिए, युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन को जा लेके आ, गया, वहां पर यक्ष बन के आगे इसकी परीक्षा लेने के लिए। बोलते, पहले मेरे 5 प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पानी पीना। उन्होंने बोला, तेरे को प्रश्नों की पड़ी, हमारे को प्यास लगी हुई है। तो बोलते, फिर पी के दिखाओ। अर्जुन को घमंड था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। उसने कहा मैं पीऊंगा। जैसे पिया वहीं, अब देखा युधिष्ठिर ने कि अर्जुन नहीं आया, भीम को भेजा, ऐसे सबको भेजा, सब वही प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, वहीं मरे। आखिरकार युधिष्ठिर बोलते, मैं देखूं द्रौपदी वहां क्या हो रहा है। जब गए, चारों भाई मरे पड़े हैं, तो बोले पानी पीने लगे। फिर वही आवाज आई कि पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तब पानी पीना। युधिष्ठिर ने कहा, ऐसा कौन है, जल तो सबके लिए है, जल के ऊपर पाबंदी लगाने वाला कौन है? जल के ऊपर सबका अधिकार है, जीव जंतु पिए, पशु पक्षी पिए, मनुष्य पिए, आप कौन हो? तो उन्होंने दर्शन दिए कि मैं यक्ष हूं, मैंने आपके भाइयों को बोला था पानी पियो, जितना मर्जी पियो, लेके भी जाओ, लेकिन मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर दो। तो युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मेरे भाई नादान थे, आप वो प्रश्न मुझसे करो, अगर हो सके तो मैं उत्तर दे दूंगा, अगर नहीं तो ठीक है, फिर जो होगा देखी जाएगी। उन्होंने प्रश्न किए, प्रश्न भी बहुत सुंदर थे कि जल से भारी कौन, जल से निर्मल कौन है ना, आश्चर्य क्या है, ऐसे ऐसे प्रश्न किए उन्होंने। युधिष्ठिर ने उत्तर दिए। तो जब यक्ष खुश हुआ तो बोलते, मान युधिष्ठिर, मैं तेरे धर्म की परीक्षा लेने के लिए आया हूँ। बोलते, मैं तेरे सवालों से खुश हूँ, अब तू मान क्या चाहता है? बोलते, अगर देना चाहते हो तो मेरे 2 भाई जिंदा कर, ना 1 भाई जिंदा कर दो। बोलते, कौन? बोलते, सहदेव या नकुल में से 1 भाई जिंदा कर दो। बोलते, धर्मराज की जय। यक्ष के मुंह से निकला कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, ऐसे तेरे को धर्मराज युधिष्ठिर नहीं कहा किसी ने। अब कोई देख नहीं रहा, तुम इसको क्यों करवा रहा है? तुम्हारे ऊपर तो युद्ध शुरू होने वाला है, तुम्हारे को तो जरूरत है अर्जुन महारथी को मांग, जिसके द्वारा तुम युद्ध जीतोगे। बोलता, नहीं, मैं अपनी माँ का, हम 3 भाई हैं, मैं अपनी माँ का एक जिंदा हूँ, मेरी दूसरी माता का भी एक पुत्र जिंदा करो, ताकि कोई ये ना कह सके मैं अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं अपने भाई को जिंदा नहीं कर सका।
मेरी माँ को ये ना मिले कि अपने बच्चे को तो जीवित कर लिया, मेरे बच्चे का। तो उन्होंने कहा मैं तेरे प्रश्नों से खुश हूं और तेरे धर्म से खुश हूं, पांचों भाई जीवित हैं तेरे, सिर्फ मैंने तेरी परीक्षा ली थी। अब ये देखो, ऐसे ऐसे अगर जब हम पढ़ेंगे ग्रंथ तो कितना मन में आएगा कि वो एक पराई मौसी के बच्चे, मौसी लगा लो ना, उस माँ के बच्चे के लिए युधिष्ठिर ने, जब कोई नहीं, आजकल का कोई बच्चा त्रुटि करता है, उसका प्यो अगर बाप एमएल है तो वो कुछ गुट्ठी देकर उसको बचा लेगा ना अपराध से। ये नहीं पता कि मैं बचा तो रहा हूं, लेकिन वो और बिगड़ेगा। उसको कोई नहीं देखना था युधिष्ठिर को, अपने भाई को जिंदा करता चल बनता, लेकिन धर्म था ना, इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं। तो इसीलिए कृष्ण ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ, ये ना सोचो कि बुआ के पुत्र हो, मैं तुम्हारे साथ इसलिए, धर्म तुम्हारे साथ है ना। तो ये गीता जो है बहुत कुछ सिखाती है। और गीता निकली कहाँ से? माँ, लोग कहते हैं महाभारत घर में ना रखो, गीता ना पढ़ो, ये ना करो, सन्यासी हो जाएंगे। अरे गीता पढ़ने से तो अंदर से ज्ञान जागता है, गीता पढ़ने से तो परमार्थ का रास्ता मिलता है, गीता पढ़ने से शक्ति मिलती है, गीता पढ़ने से प्रेरणा मिलती है, गीता पढ़ने से विज्ञान जागता है। जो ये PhD जो इंजीनियर है ना, तो गीता पढ़ते हैं। खुद बच्चे मेरे पास आते थे, दो बोलते थे हमारे को आंटी ये वाला श्लोक किसी ने बोला गीता में है, विज्ञान के श्लोक में क्या है। फिर मैंने उनको कहते आंटी जब हम ये श्लोक पढ़कर हम किसी भी काम को हाथ डालते हैं तो हमारा वो सही होता है। गीता विज्ञान भी सिखाती है, गीता ज्ञान भी, गीता सब कुछ सिखाती है, क्योंकि सारे शास्त्रों का सार है। इसलिए कहते गीता के 2-4 श्लोक, 1-2 श्लोक तो जरूर पढ़ने चाहिए। और गीता का पहला श्लोक ही ये सिखाता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवाच, कि मेरे और पांडव को, मेरे और तेरे नहीं होगा। अगर वो उसको श्लोक को दोबारा निकाल ही दिया कि दोबारा एक ही श्लोक है धृतराष्ट्र का, 700 श्लोकों में सिर्फ एक श्लोक कि इसकी 13 रवि ने गई चल बात। गीता एक पवित्र ग्रंथ है, गीता एक ऐसा सार है, संग्रह करें, इसके प्रेरणादायक ये है बुक, प्रेरणा देती है, सत्य सिखाती है, अहिंसा से दूर करती है। गीता के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन इसको जानना, इसमें जाना पड़ेगा गहराई तक। समुद्र में जितना गहरा जाएंगे तभी तो मोती मिलेंगे, तभी तो हीरे मिलेंगे ना। और गीता तो ये भी सिखाती है, गीता को हंस नाम दिया है, गीता ये भी सिखाती है कि चुनना, जैसे हंस दूध पानी अलग कर देता है, गीता भी हमें ऐसा मन बना देती है, हमें बुरा अच्छे की पड़ताल जांच करने की शक्ति देती है। गीता बहुत कुछ सिखाती है, पर समझ में धीरे धीरे आती है। पर वही कृष्ण क्या कहते हैं? अभ्यास। अर्जुन अभ्यास, अभ्यास मतलब कि रोज एक श्लोक पढ़ेंगे, हम 2 पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ आए दोबारा वो पढ़ो, करते करते 700 श्लोक है, थोड़े दिनों में। आपके तो ये वहां से है ना, हरे कृष्ण, आपके उधर तो बहुत गीता चलती है, बहुत ज्यादा। मेरा मन इतना खुश होता है वहां पर जाकर, आपके उधर तो गीता, अब भी गीता चल रही है ना, घर घर गीता चल रही है। वहां पर पता क्या करते हैं, हर घर में होगी पूरी गीता के श्लोक, हिंदी नहीं, श्लोक श्लोक हर घर, एक अध्याय, आज तेरे घर, आज मेरे घर, आज तेरे घर, आज। वहां तो गीता का इतना पर लोगों को रटे पड़े हैं, पूरे अध्याय पूरे रटे पड़े हैं ना। वहां पर तो गीता बहुत है, बहुत ज्यादा।